अस्सलामुअलैकुम हुबे वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन 2 का पार्ट 2 मुकम्मल तौर पर फेल होने जा रहा है। आजम सवाती और शहबाज गिल पहले ही भुगत चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी को कैद तन्हाई में डाल दिया गया। उमर सरफराज चीमा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया जो कि उनके चेहरे पर अयां था। सलीम सादिक जिनकी उकाड़ा में हाउसिंग सोसाइटी है उसको गिराया जा रहा है। चौधरी अरसलान के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। महमूदुर रशीद इजाज चौधरी से जेल में बदतरीन सलूक किया जा रहा है। इसके अलावा इफ्तिखार दुरानी को भी धमकियां दी रही हैं कि आप इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जो लोग छोड़कर चले गए वो लोग असल में पीटीआई के खिलाड़ी ही नहीं थे, क्योंकि इस टाइम पर इमरान खान के साथ वही लोग खड़े हैं जो कि पहले से इमरान खान की हकीकी आज़ादी में उनके साथ थे। इमरान खान ने आज बीबीसी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इस टाइम पर जो क्राइसिस मेरी जमात के ऊपर जानबूझकर छोड़ा गया है उससे मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। मौसमी परिंदे जो मेरी जमात में मौजूद थे उनका सफाया हो चुका है, लेकिन ये लोग क्या समझते हैं कि मैं इनके आगे झुक जाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं नई पार्टी में नए लोगों को लेकर आऊंगा। और आपको क्या लगता है कि उनको दोबारा से गिरफ्तार किया जाएगा? इमरान खान ने कहा, हाँ बिल्कुल, उनको दोबारा से जेलों में डाला जाएगा, लेकिन मैं नहीं डरता। ये लोग मुझे दहशतगर्द जमात बनाना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। जुल्म के आगे आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं बोलते तो इसकी सज़ा जो है वो आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो उठाती हैं। इंटेलिजेंस अदारे और पुलिस की मदद से पीटीआई के जितने रहनुमाओं को तोड़ा गया, अगर उतने पीडीएम से तोड़े जाते तो आज नवाज शरीफ और जरदारी और फजलू शायद अकेले ही रह जाते। लेकिन पीटीआई में अल्लाह की मेहरबानी से दोबारा से नए लोगों ने शमूलियत अख्तियार की है। लगता तो कुछ यूं है कि पंजाब में शरीफ खानदान जो है वो सिरे से पूरे लाहौर की आवाम को मारना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर कोई डट के खड़ा है तो वो केपीके है और पंजाब है। वो किसी भी कीमत पर इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती चलूं कि ये जो लोग इमरान खान को छोड़कर गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वैसे एक्टिंग इन्होंने इंतहा की अच्छी की है। जिन लोगों को कभी इमरान खान ने मुलाकात का वक्त ही नहीं दिया था वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्टेज सजाते हैं और इमरान खान के खिलाफ आकर बकवास करते हैं। लेकिन मुझे कुछ लोगों पर तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है जो कि हंस हंस कर कहते थे कि हम कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, एक झटका बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और आकर इतनी एक्टिंग करते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने मजबूर किया। इन लोगों को किसी ने मजबूर नहीं किया। ये मौसमी परिंदे हैं जो कि उस साख से उड़ चुके हैं। कप्तान को कल जो है वो जेआईटी ने तलब किया है। जिन्ना हाउस और अस्करी टावर के हमले के सिलसिले में हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि खान साहब उस दिन रेंजर्स की कस्टडी में थे। वो ब्राय नाम जिन्ना हाउस का किसी भी हंगामे की मुलव्वस होने की इत्तलात है ही नहीं। इन बेशर्मों ने तमाशा बना रखा है इस कौम का, इस मुल्क का। या अल्लाह इन जालिमों से किस दिन तू हमें निजात दिलाएगा? जब इमरान खान वहां पर मौजूद ही नहीं तो इमरान खान कैसे मुर्तकिब हो गए इस जुर्म के? आर्मी चीफ का आज जो है वो बयान बहुत ही ज़्यादा मज़हक़ा है। आर्मी चीफ का कहना था कि 5th जनरेशन वार जो है उससे निपटने की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। पाक फौज अवाम और इनके दरमियान रिश्ते को कभी भी टूटने नहीं देगी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आज फरमा रहे थे। लेकिन इन साहब जो है इनसे ये भी अवाम पूछेगी कि तुम कितने इमरान मारोगे? हर घर से इमरान निकलेगा। पीटीआई और इमरान खान का नज़रिया जो है वो इस टाइम पर पाकिस्तान की अवाम के खून में सरियत कर चुका है। आज जो है वो आर्मी चीफ साहब जब ये कहते हैं कि हम अंदरूनी और बैरूनी कुफ्तों का गठजोड़ बेनकाब कर चुके हैं, तो सर अवाम आपसे ये भी पूछना चाहती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान
کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ نے آ کر عوام پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے اور اب آپ زبردستی یہ چاہتے ہو کہ لوگ جو ہے وہ فوج کو سلام کریں۔ ہاں، لوگ فوج کو سلام کرتے ہیں لیکن ان غداروں کو نہیں جنہوں نے پاکستان کی نہتی عوام کو اس ٹائم پر عدالتوں، جیلوں اور سڑکوں پر ذلیل و خوار کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اپنی اتنی ہی عزت پیاری ہے تو آپ اپنا ہاتھ اس پی ڈی ایم سے کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ ایک دن بھی سر اٹھا سکتی ہے۔ آج رؤف حسن جو کہ پی ٹی آئی کے نئے سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے کھل کر بات کی اور کہا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ عمران خان کو ختم کر سکتے ہیں۔ عمران خان ایک نام نہیں، عمران خان اب ایک برانڈ بن چکا ہے۔ یہ جتنے بھی موسمی پرندے عمران خان کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں چلے جائیں گے، جیسا کہ فواد چودھری ہے اور 2-3 نام ہے، وہ چلے جائیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو حصوں میں تقسیم کر کے عمران خان کو ہرایا جا سکے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان پھر سے واپس آئے گا اور اس دفعہ عمران خان کا بہت بڑا پلان ہے۔ اس میں بہت بہت بڑے جو ہے وہ نام شامل ہونے جا رہے ہیں اور اس ٹائم پر 9 مئی سے بڑا حادثہ جو ہے اس کی بھی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کا الزام جو ہے وہ سیدھا عمران خان پر ڈالا جائے گا۔